हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में लंच बनाने के लिए। तो मैं इनके लिए लंच बना रही हूँ। हाँ, लंच में मैं बनाऊँगी भिंडी फ्राई और रोटी। तो भिंडी फ्राई के लिए भिंडी कटा हुआ है और मैं इसमें प्याज ये सब काट करके और भिंडी फ्राई की तैयारी कर लेती हूँ। और सुबह सुबह यही होता है गर्मी में कि बच्चों की जब छुट्टी चल रही होती है तो इतना टेंशन नहीं रहता है कि उसको क्या लंच में दें और इनको क्या लंच में दें। तो एक ही तरह का लंच बन जाता है। और शिवांश को भी है जो भिंडी बहुत पसंद है, तो शिवांश भी भिंडी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। तो हो जाता है, एक ही तरह का बनता है। ऐसे शिवांश को भी जाना रहता था स्कूल तो उसके लिए अलग से लंच बनाओ, या फिर तीखा ज़्यादा नहीं खाता था। और घर पे रहता है तो वो खा लेता है। और अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत है जो दही ये सब भी ले लेता है, तो हो जाता है खाने की इतना टेंशन नहीं होती है। और गर्मी का मौसम रहता है तो थोड़ा बहुत दही चल जाता है। ऐसे उसको ऐसे ठंडा में 1 चम्मच भी दही दे दो, खांसते रहता है। 1 चम्मच भी दही उससे बर्दाश्त नहीं होता है। और गर्मी में है जो थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी कटा हुआ था और भिंडी मेरे हस्बैंड काट दिए थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, वही बॉडी पेन हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे भिंडी को हल्का थोड़ा भून लेने के बाद में जो प्याज को इस तरह से चॉप करके डाल दी हूँ तो मसाला जैसा बन जाता है। ऐसे खड़े खड़े जो प्याज रहता है तो उससे जो अलग अलग जैसा रहता है, लेकिन अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पे सारे बेसिक मसाले भूनने के बाद मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। और लहसुन है जो इस समय गर्मी में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन बिना लहसुन का अच्छा भी नहीं लगता है खाना। तो इस वजह से तो मैं क्या करती हूँ कि वो जो पाउच वाला रहता है और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो वाला मैं ले आती हूँ रिलायंस से, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो वही मैं यूज कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और ठंडी में है जो लहसुन है जो ज़्यादा यूज होता है तो वो मैं पोट वाला लाती हूँ तो फ्रेश यूज करती हूँ। और ऐसे भी फ्रेश भी मैं रखती हूँ, कभी कभी किसी चीज़ में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे गरम मसाला और मीट मसाला ये सब डाल करके भून ली हूँ। और 1 से 2 बार ही ढकी थी और मेरा भिंडी फ्राई है जो तैयार हो गया है। तो मैं इधर प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और फिर यहाँ पे रोटी बनाऊँगी तो रोटी के लिए मैं आटा लगा दे रही हूँ। और घर का जो आटा पिसा हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जल्दी मतलब हो जाता है। और बाहर वाला जो आटा रहता है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, चिपचिपा सा लगता है सानने में, तो थोड़ा देर लगता था। तो यहाँ पे आटा भी लग गया है। और जब घर का सामान हो तो घर का ही खाना चाहिए, और जब घर का ना हो तो उस स्थिति में है कि बाहर का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बाहर का खाने से। और बाहर का आटा जो होता है वो मैदा जैसा होता है तो वो अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन ये घर का है तो अब तो घर का ही गेहूं से पिसाएगा आटा। तो गेहूं भी मैं आज धो लूँगी, क्योंकि गेहूं भी धोने के लिए रखा हुआ है, फूलने के लिए डाला हुआ है। थोड़ा सा बच गया था बाहर तो मैं सोची कि धोआ जाएगा तो अच्छा रहेगा। बारिश का मौसम हो रहा है तो धोया हुआ रहता है तो थोड़ा सा धूप में डाल दो, उसके बाद पीसने के लिए दे दो। और नहीं तो फिर तुरंत धो और फिर एक ही दिन में नहीं सूख पाता है। तो इस वजह से, और इनको टाइम भी नहीं रहता है कि जा कर के पिसवाएं। एक दिन संडे का टाइम रहता है, बहुत मुश्किल से उसी में सारा काम करना होता है। और मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ कोई सब्जी लाने के लिए, या मतलब ये सब लाने के लिए। अगर मार्केट गई तो थोड़ा बहुत कुछ सामान होता है जो सब्जी या जो भी है, जब मार्केट में जाती हूँ तब भी लाती हूँ। ऐसे पर्सनल मैं नहीं जाती सब्जी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। दूध वाले भैया होते हैं जो दूध देने के लिए चले आते हैं,
तो दूध भी यहीं पे हो जाता है और सब्जी ये लेकर के खुद ही आते हैं, तो सब्जी और दूध हो ही जाता है। और शिवांश को छोड़ने भी रोड तक के रहते हैं तो चले जाते हैं, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, तो मैं बाहर इतना नहीं जाती। तो यहाँ पे हो गया है, रोटी भी बन गया है, तो मैं रोटी में घी लगा करके दे रही हूँ। और थोड़ा सा अचार बचा हुआ है तो थोड़ा सा अचार मैं दे रही हूँ, क्योंकि इनको अचार बहुत अच्छा लगा। तो सारा अचार इनको मैं लंच में ही दे दी। 250 ग्राम ही लाई थी, और घर पे जो अचार बनाई हूँ अभी वो रेडी नहीं हुआ है खाने लायक, अभी और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पैक कर दी हूँ। और खीरा मेरे हस्बैंड खुद ही काट लिए थे, और यहाँ पे मैं ये भुंजा बना करके दे रही हूँ खाने के लिए। और मिक्सचर का ये पैकेट जो पिछला बार मैं लेकर के आई थी वही वाला है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बीच में लेकर के आए थे वो इतना टेस्टी नहीं था, तो फिर से ढूंढ करके वही लाए रिलायंस से। तो मेरे हस्बैंड को जाने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं अपने लिए चाय जो बनाई थी वो मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय अभी तक पी नहीं थी। मैं सिर्फ हस्बैंड को ही चाय दी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे एक रोटी मैं हस्बैंड को खाने के लिए दे दूँगी, तो एक रोटी खा लेते हैं तो अच्छा रहता है, खाली पेट नहीं जाना चाहिए, इस वजह से। तो हस्बैंड चले गए थे, मैं चाय भी पी ली थी। तो ऊपर छत पे अभी धूप नहीं आया है, तो अभी जब मोटर चालू की तो मैं सोची कि लगे हाथ गेहूं का काम भी मैं कर लेती हूँ। और सारे जो पौधे हैं छोटे छोटे हैं अभी, तो मैं उसमें इसी तरह से पाइप लगा करके पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गेहूँ भी धोने के लिए आ गई हूँ, और जल्दी जल्दी गेहूँ धो दे रही हूँ। और मुझे लगा था कि गेहूँ कम है, लेकिन पूरा फूल करके एक बाल्टी हो गया, और धोने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से गेहूँ धो करके और पसार दे रही हूँ। और सच में आज इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी का तो समझिए कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तो यहाँ पे शिवांश को मैं बोली कि वो वाला बट्टा लेकर के आ जाओ, इसमें छानने से कि पानी निकल जाता है तो जल्दी सूख जाएगा। तो शिवांश है जो बट्टा दे दिया है, और उसके बाद अभी वो घूम घूम करके खेल रहा है। और उसको मैं बोली हूँ कि अगर टंकी भर जाएगा तो वो मोटर भी बंद कर देगा नीचे जा कर के। तो ये सब काम थोड़ा बहुत वो कर देता है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ भी जल्दी जल्दी धो ले रही हूँ, और गेहूँ जो है जो फ्रेश ही था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगा धोने में, और मिट्टी उट्टी उतना नहीं था। लेकिन हाँ, खेत से आया है तो थोड़ा बहुत तो कचरा रहता है, तो वो चलनी होता है ना, उससे जब सूख जाता है तो चाल देती हूँ ना, तो फिर अच्छा रहता है। आटा है जो किड़किड़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पे गेहूँ भी मैं धो ले रही हूँ, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे का काम सारा करूँगी। और यहाँ पे मैं गेहूँ को धो करके नीचे आ गई हूँ। तो शिवांश को मैं खाने के लिए दे रही हूँ, और जो रोटी था उसमें भी मैं घी लगा ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी घी लगा करके रोटी खाना। और मैं कढ़ाई भी खाली कर दी हूँ, क्योंकि लगे हाथ बर्तन भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पे गैस से सभी मैं पोंछ दूँगी। और जब मैंने छत से आई गेहूँ धो करके तो कुछ देर आराम भी की, और आराम करते करते मैं अपनी मामा से बात भी कर ली। तो एक समय पर दो काम हो गया, आराम भी हो गया और बात भी हो गया।
और यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई हूँ और स्लैब से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी गिर जाता है ना तो गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा मतलब चिपक जाता है, तो बहुत मेहनत लगता है निकालने में। तो ये रात का धोया हुआ बर्तन था, तो इसको मैं जगह पे लगा दे रही हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं बर्तन ये सब भी झटपट कर दे रही हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर मैं ये सब काम करके और नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि गर्मी में है जो एकदम पूरे पसीना से भींगा हुआ था, तो लग रहा था कि कितना जल्दी काम ख़त्म हो और कितना जल्दी मैं नहा लूँ। और नहाने के बाद मुझसे है जो काम नहीं होता है, क्योंकि इतना गर्मी लगता है और पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। इस वजह से तो मैं शिवांश को बोली हूँ खाना ये सब खा लो, उसके बाद तुम भी नहा लो। तो शिवांश भी नहा लेगा, उसके बाद फिर मैं भी नहा लूँगी और किचन का काम भी सारा हो जाएगा, तो सही रहेगा। क्योंकि किचन में का है जो सबसे पहले काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। और जो भी है ये सब काम निपट जाता है तो लगता है मन को शांति मिलता है। फिर एक ही बार किचन में जब मैं निकलती हूँ यहाँ से, तो खाना ये सब खा करके, तो एक बार मैं सिर्फ शाम में ही किचन में फिर आती हूँ, जब शिवांश को खाने के लिए कुछ होता है तो। और नहीं तो मैं बीच में नहीं आती हूँ। और यहाँ पे जो पुराने पिछले साल की जो दाल रखी थी उसको भी मैं सुखा दे रही हूँ, क्योंकि सुखाने से अच्छा रहता है। और इस समय बरसात में ना इसमें कीड़े लगने का डर रहता है, तो इस बार जो मैं लाई थी वो तो सुखा करके डब्बा में रख दी थी, तो इसे भी मैं धूप में रखने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे फिर अब बारी आती है बेडरूम की और बाकी झाड़ू पोछा की। तो यहाँ पे है जो बेड मैं ठीक कर दे रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा भी कर लूँगी, उसके बाद फिर नहा लूँगी। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, तो हम लोग नाश्ता कर लिए थे। तो शिवांश को भिंडी फ्राई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो वो बोला कि मम्मा और भी खाऊंगा, चावल बना दो। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ। अभी ये दोपहर का टाइम है, करीब 1:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे खाना के लिए ये सलाद है जो मैं काट दे रही हूँ, और आम है वो मैं काट करके रख दे रही हूँ। और चावल बन जाएगा तो शिवांश को भी मैं खाने के लिए दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी। और दोपहर में है कि थोड़ा सा खा लो, तो फिर शाम में ज़्यादा ये
नाश्ते का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और मैं तो दोपहर में खाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन यही है कि जब शिवांश के लिए बनता है तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि कितना भी कम बनाओ तो थोड़ा बच ही जाता है। तो आज मैं जानबूझ कर के ज़्यादा ही बनाई हूँ अपने लिए भी, मुझे भी अच्छा लगा तो मुझे भी लगा कि चावल के साथ खाऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।